नोशन जो बना रखा है ये तोड़ना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड आप कैसा भी हो, अगर आप डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ अपना काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। और बाकी आप जब तक पढ़ोगे ही नहीं तो वो रिजर्वेशन भी किसी काम का नहीं देखती है। मतलब सिमरन मानती है कि कास्टिज्म नहीं है देश में। 1947 के बाद पहली महिला यूपीएससी क्लियर कर रही है आपके समाज से, तो सवाल तो खड़ा होगा ना मैम। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन है, कभी पढ़ी है आप? नो सर, कभी पढ़ी है? उसमें बहुत दर्द भरा हुआ है इसी समाज का कि जिस बच्चे को स्कूल के 200-300 मीटर दूर बिठाया जाता हो पढ़ने के लिए, तो क्या लग रहा है वो आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख सकता है सर? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बहुत ही खास शख्सियत इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। आप हैं सिमरन वाल्मीकि जी, जिन्होंने हाल ही में अभी यूपीएससी की परीक्षा पास करके पूरे समाज का और हम कहें कि महिलाओं का जो है वो गौरव इन्होंने इस देश में बढ़ाया है। और 1947 के बाद शायद पहली, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, भी डिपार्टमेंट तो अलाउड हुआ नहीं है, आईपीएस या आईएएस में सिलेक्शन इनका होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। और आपने हमें जस्टिस टीवी इंडिया को समय दिया। मैम क्या कहेंगे, आपने आईएएस बनने का जो निर्णय था वो कब लिया? सर स्टार्टिंग जो एक बचपन में छोटी सी जब मेरी बिल्कुल उम्र थी तो सूर्यवंशम पिक्चर देख के मैंने ये सोचा था किसी टाइम पे कि मैं आईएएस बनूंगी, बट बीच में डाइवर्ट हो गया। तो 12th में मैंने फाइनल कर लिया था कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया था कि यूपीएससी एक एग्जाम क्रैक कराती है सिविल सर्विसेज का, तो वहां से आईएएस आप बन सकते हो। तो 12th में मेरा डिसीजन फाइनल हुआ था। तो मैं इसके साथ ही, क्योंकि आप देखते हैं आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं उनका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मजबूत होता है, और लोग नॉर्मल अगर बच्चा कोई तैयारी करना भी चाहे तो लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, आपका परिवार में कोई आईएएस आईपीएस होना चाहिए। तो मैं भी जानना चाहूंगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? सर सेम चीजें मेरे सामने भी लाई गई थी। बहुत रिलेटिव्स थे ऐसे जिन्होंने मेरे से ये बोल दिया था कि आप बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से नहीं हो। मेरी मम्मी जी जो है वो 10th पास करी हुई है बस, और मेरे पापा जी ने 12th करी है। तो उनकी जैसी सिचुएशंस थी उस टाइम पे, उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई करी अपनी। मैं ये नोशन जो बना रखा है ये तोड़ना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड आप कैसा भी हो, अगर आप डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ अपना काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। और वो एक बैरियर जो आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं कि आप वेल एजुकेटेड फैमिली से नहीं हो, आप फाइनेंशियली वीक हो, तो ये सब चीजें बस एक नोशन क्रिएट कर रखे हैं जो हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और हार्डवर्क ही एक चीज ऐसी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मेरी फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड नहीं थी, फिर भी आज जो कुछ भी हूँ मैं बस उनके सपोर्ट था। एक मेंटल लेवल पे एक सपोर्ट होता है, पढ़ाई आप अपने लेवल पे खुद ही करते हो। तो तैयारी की फिर रणनीति आपने, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए कोई ना कोई रणनीति तैयार की जाती है, तो क्या होमवर्क आपने ऐसा किया आईएएस की तैयारी के लिए? सर इस यूपीएससी का अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं या फिर मैं और एजुकेशन लेवल का भी बोलूं तो एक डिसिप्लिन बच्चे को मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखोगे, आप अपना टाइम टेबल बना के रखोगे, शेड्यूल बना के रखोगे, तो आप एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर सकते हो और उससे आपको आपके रिजल्ट्स भी बहुत इजीली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ट्रैक भी रख सकते हो अपनी परफॉर्मेंस का कि भाई आप कितना पढ़ रहे हो, कितना हो चुका है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, ये मेन चीजें होती हैं। और यूपीएससी एग्जाम ऐसा पूरे 1 साल की आपकी देखोगे तो आपका एग्जाम का प्रोसीजर ही चलता है, तो वो बच्चे एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं बहुत बार। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बच्चे को आनी चाहिए कि अगर ऐसा ना हो कि भाई 14 घंटे 4 दिन पढ़ रहे हैं और 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। 8-10 घंटे पढ़िए, पर रेगुलरली आपको पढ़ना है। और बहुत सी चीजें जैसे फैमिली फंक्शंस हो गए या कुछ भी चीजें हैं, वो सेक्रीफाइस आपको देखो करनी पड़ेंगी। सूरज की तरह चमकना है तो फिर जलना भी सीखना पड़ेगा। तो उन चीजों से घबराए ना कि भाई पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक दिन पे ऑफ हो जाता है हर चीज का। समय, क्योंकि हम देखते हैं किसी भी अगर चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो कोई टफ टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो आपकी इस यूपीएससी की तैयारी में सबसे टफ टाइम क्या था? सर हार्ड डेज सबकी लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। और यूपीएससी तो ऐसी चीज है कि आपको हर दूसरे महीने ऐसे लगेगा कि गिव अप कर देते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा शायद। ये उस दिन मतलब वो ही है कि आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड ही रखना है कि हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, चाहे आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ना तो ओवर एक्साइटेड होना, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है उस चीज में। कंटिन्यूअसली लगे ही रहना है।
और जिस दिन जैसा आप बोल रहे हो कि जो ये डाउन फेज जब आता है, मेरी लाइफ में भी आया था, तो मैं उस चीज को हटाने के लिए ये चीज करा करती थी, मैं मेरी फैमिली से इंटरेक्शन बढ़ा दिया करती थी अपना, कि भाई के पास बैठ गए या मम्मी के पास बैठ गए, क्योंकि वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट ही करते रहते हैं। और थोड़ी अपनी लाइफ में एक छुट्टियां भी कहते हैं ना कि भाई एग्जॉस्ट अगर हो जाओ तो एक रिवॉर्ड के तौर पे 1-2 दिन आपने निकाल लीजिए, जो आप हॉबीज हैं उन्हें फॉलो कर पाए, ताकि वो माइंड रिफ्रेश हो सके। कंसिस्टेंसी के साथ साथ वो रिफ्रेशमेंट भी जरूरी रहती है, नहीं तो एग्जॉस्टिंग फिर हो ही जाती है प्रिपरेशन। चलिए अब सवाल ले लेते हैं। बाबा साहब ने 16 लोगों को विदेश भेजा था, उसमें से 4-5 लोग आए भी, उन्होंने काम भी किया। और मेरा भी ऐसा मानना है कि जिस समाज में आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वकील होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो समाज का जो दूसरा तबका है उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो क्या हम सिमरन वाल्मीकि से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने जैसी हजारों सिमरन वाल्मीकि पैदा करेंगी, या फिर क्या इस तरीके का कोई आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि और भी आईएएस आईपीएस बच्चे इस समाज से बाहर निकलें? सर जितने मैं मिली हूँ अभी समाज में, पहले तो मेरा कभी घूमना इतना हुआ नहीं, पर मैंने बहुत बच्चियों से मिली हूँ। बहुत सी लड़कियां में से टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे कनेक्टेड भी हैं, जितनी गाइडेंस में से हो सकती है मैं अभी फिलहाल से ही देना स्टार्ट कर रही हूँ। और बाकी आगे भी कभी उन्हें जरूरत रहेगी तो, और यहाँ से मैं यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं जातिगत होकर ना चल के मैं ये सोचूंगी कि भाई कोई गरीब वर्ग का कोई भी इंसान है, किसी भी जात का है वो, तो वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि आजकल वो कास्टिज्म और क्लासिज्म एक अलग चीज हो चुकी है कि भाई क्लासिज्म पे आप फोकस ज्यादा हो रहा है कि रिच पीपल एक अलग क्लास मेंटेन करके बैठे हैं। हमारे समाज में भी जो रिच पीपल हैं, कहीं ना कहीं वो निम्न वर्ग के जो और लोग हैं, गरीब है, उन्हें गरीब बिल्कुल ऐसे नीचे देखती है। मतलब सिमरन मानती है कि कास्टिज्म नहीं है अब देश में? कास्टिज्म सर है, पर हम उसमें ही बंद के सिर्फ ये हो जाए कि मैं मेरी कास्ट के लोगों को ही फेवर करूंगी, चाहे वो रिच है या पुअर है, वो चीज तो वहां पे गलत हो सकती है। तो बेहतर ये रहे कि जिन्हें जरूरत है उनका करा जाए। लेकिन सिमरन सवाल खड़ा होता है ना, 1947 के बाद पहली महिला यूपीएससी क्लियर कर रही है आपके समाज से, तो सवाल तो खड़ा होगा ना मैम? बिल्कुल सर, सवाल खड़ा होगा। आप सोचिए कि क्या आर्थिक स्थितियां और क्या सामाजिक स्थितियां रही होंगी इस समाज की कि वो एक आईएएस नहीं दे पाया आजादी कितने साल बाद भी। सर लॉज इस तरीके के हैं, रिजर्वेशन जो है हमें मिला हुआ है, अगर यहाँ से कोई बच्चा निकला नहीं है तो जो हमारा सिस्टम है उस पे क्वेश्चन उठाने से पहले इंसान को अपने अंदर भी क्वेश्चन उठाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आप वो चीज भी तो देखिए, रिजर्वेशन अगर है आपको, बाबा साहब ने अगर दिला रखी है लॉज के जो हमें कर रखे हैं फेवर में, तो उनका फायदा उठाना कहीं ना कहीं बच्चे के ही तो हाथ में होता है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा लॉज का, और सिस्टम पे उंगली उठा के कर भी क्या सकते हैं। आप देखिए कैटेगराइजेशन हो रहा है अभी रिजर्वेशन वर्गीकरण। हाँ बिल्कुल, ये जो हो रहा है, बहुत से चीजें, बहुत से बंदे इसके अगेंस्ट में, बहुत से फेवर में है। बाकी आप जब तक पढ़ोगे ही नहीं तो वो रिजर्वेशन भी किसी काम का नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यही होनी चाहिए ना कि उन्हें मोटिवेट वहां पे करा जाए पढ़ने के लिए। क्यों आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए ना, मैं मेरे परिवार में भी देखती हूँ, क्यों ग्रुप डी तक ही सीमित रह गए हैं। आप वो क्वेश्चन ही पूछ लीजिए ना कि क्यों ऑफिसर नहीं बनना है, सपने क्यों बड़े नहीं देखने। माइंड तो सबको एक जैसा ही दिया था, जातिवाद तो यहाँ पे दुनिया में यहाँ पे लगाया गया है, भगवान ने तो सबको एक जैसा ही दिमाग दिया है। तो मेंटल बैरियर तो हमने खुद नहीं बना रखा है ना सर, बात ये भी तो है। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन है, कभी पढ़ी है आपने? नो सर, मैंने नहीं कभी पढ़ी है? उसमें बहुत दर्द भरा हुआ है इसी समाज का। तो शायद अगर इस समाज में ऐसा दर्द नहीं होता तो शायद वो जूठन किताब भी नहीं लिखते। सर कास्टिज्म आज भी है, मैंने भी ये चीजें फेस करी हैं। कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी बाबा साहब ने आप मानते हैं 1940 मतलब आजादी के बाद से लेकर अब तक का भारत, और उसमें एक विशेष जाति वाल्मीकि जाति, तो आपको लगता है कि उस समय की परिस्थितियां रही होंगी कि जिस बच्चे को स्कूल के 200-300 मीटर दूर बिठाया जाता हो पढ़ने के लिए, तो क्या लग रहा है वो आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख सकता है सर? मैम सर देखिए, जो ये चीज आप बोल रहे हो अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है, ये आज के टाइम पे इनडायरेक्टली फॉलो हो रही है, डायरेक्टली आज कहीं पे प्रिवेल नहीं कर रही है अनटचेबिलिटी। जो यूपी में हो तो रहा है ना। हाँ जी, अनटचेबिलिटी इनडायरेक्टली ही प्रिवेल हो रही है। वो चीज अगर आपके साथ हो रही है तो लॉस बनाए गए हैं। आप इतने एजुकेटेड तो एटलीस्ट बनिए। एट्रोसिटीज के मामले तो आप ये बताइए, एट्रोसिटीज के मामले तो मैम लगातार बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। आप फोन सबके पास है, कितने बच्चे हैं कि अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही है, तो आप उसमें ये यूट्यूब पे रील बनाने से ज्यादा आप ये देख लो कि अनटचेबिलिटी अगर हमारे साथ फॉलो करी जाती है तो हमारे पास एक लॉ भी है।
आज आप एक्सेसिबिलिटी वाली जो बात बोल रहे हो कि उन्हें दूर बिठाया जाता था, आज के टाइम पे सर ऑनलाइन पढ़ाई है, अभी तो फोन है। अभी तो आज का भारत तो बेहतरीन भारत हाँ है। जी। डायरेक्ट आपके साथ कोई कुछ नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत सारा हो जाती सिस्टम है। जो चल रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अब तो आप जैसे लोग निकल रहे हैं ना, तो सिरवन जी के पास ऐसा क्या प्लान है कि जो वंचित वर्ग है और जो गरीब वर्ग है इस देश का, उसको किस तरीके से आप आगे सर लेकर मैंने यहाँ पे जितना भी देखा है वो ये है कि स्कीम्स तो काफी बनी हुई है, गवर्नमेंट की जितनी भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई हुई है। स्कीम्स तो दुनिया भर की है, तो मेरा पहला स्टेप यही रहेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका प्रोसीजर बहुत स्मूथली करा जाए, कि जिनको जरूरत है उन तक वो चीजें पहुंचे। पहली चीज तो सर ये रहेगी। और दूसरी मेरी ये रहेगी कि वुमेन एजुकेशन पे फोकस करा जाए, और वो भी वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करा जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल एजुकेशन दिए जा रहे हैं, 12th पास कर लिए शादी के लिए पढ़ाई कराते हैं आजकल लोग, तो उन्हें कुछ ऐसी स्किल्स सिखा दी जाए वुमेन को जो रूरल एरिया में, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, वो अपने बच्चों पे भी ध्यान देंगी और आगे उन्हें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा, अगर मैं पोस्टिंग जैसे मेरी सर्विस रहती है उस अकॉर्डिंग मेरा सबसे पहला फोकस यहीं पे रहने वाला है। वुमेन एजुकेशन पे काम करूंगी, वोकेशनल पे। वो अम्बेडकर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर अम्बेडकर साहब का तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इनके पास सब कुछ था, ये अपनी लाइफ अच्छी जी सकते थे, पर फिर भी इन्होंने लड़ाई करी दूसरे लोगों के लिए, अपने समाज को सबको साथ लेके चले। और वो समाज बहुत से इन्हें एक कास्ट का लीडर बोल देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट है इनके लीडर हैं, वो इंडिया के ही लीडर थे, क्योंकि 50% अगर वो चंक लेके पॉपुलेशन का चल रहे हैं, उनके बारे में अगर वो सोच रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़े लीडर थे। और इनइक्वालिटी जो आज के टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनइक्वालिटी की आ चुकी है, कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो इन्होंने वहां पे वो जो चीजें स्टार्ट करी थी, कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी खत्म करने की चीजें थी, और आज उनके ही नक्शे कदम पे हम चलेंगे तो इनइक्वालिटी वहां से ही खत्म हो सकती है। निम्न वर्ग पे ही ध्यान देके इंडिया आगे बढ़ सकता है। और मोटिव भी जो है सरकार का, सबका साथ सबका विकास, तो वो सबको साथ लेके ही चलना जरूरी है। जो निम्न वर्ग है, जो लो क्लास के पीपल हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, आगे तक भी उनकी हेल्प। चलिए एक मैसेज दे दीजिए मैम स्टूडेंट्स के लिए। जी। सर स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही रहेगा कि फेलियर से घबराना नहीं है, हमेशा एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही लेके चलना है। फेलियर्स लाइफ में आते जाते रहते हैं, सबकी में आते हैं, मेरे में भी डाउन फेज आया था, डिप्रेसिंग फेज आया था, तो उसमें गिव अप नहीं करना है कभी भी हमको। और एक ये बात और कही जाती है, मेरे दादाजी ने कही थी मेरे से, कि जो परिंदे होते हैं वो अपने पंखों से नहीं उड़ते, वो अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए हमेशा इंसान को। चलिए, हौसले अपने बुलंद रखने चाहिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और जो यूथ है वो जरूर इस वीडियो को देखे और समझे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। थैंक यू। थैंक यू।